टेंशन। आज ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज जीत के भी वी आर नॉट श्योर कि हमारी आगे डायरेक्शन क्या है। सोने पे सुहागा, अब आपका कोई वनडे मैच ही नहीं है। अब आपका वनडे मैच है अक्टूबर के आखिर में, नवंबर में जाके। कितने अफसोस की बात है। अब आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वहां पे आपकी टेस्ट सीरीज है। इंग्लैंड जाना है, टेस्ट सीरीज है। क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने क्या किया है? ये वर्ल्ड कप आपके सर पे आके खड़ा हो गया एंड वी आर नॉट श्योर। लेकिन पॉइंट ये है शोएब भाई, ये जो पिच है, ये पिच दुनिया के कौन से ग्राउंड पे मिलेगी? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये यार है, दुनिया के कौन आप से कोच ग्राउंड पे की दूर वनडे की क्रिकेट में ये बॉडी पिच नहीं समझ मिलेगी? रहा है। कोच कह रहा है मैं इसको वर्स्ट कंडीशन दूंगा टीम को, ताकि इससे अगर रिलैक्स मिले तो आराम से बैट्समैन खेल ले। आपको क्या सही प्रॉब्लम है, है यार? सही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सही जा रहे हो, तुसी फाइन सही जा रहे हो। आप तो अपने घर में डोमिनेट नहीं कर सकते। लाइक किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप डोमिनेट करें? ग्रीन ट्रैक आपके वैसे पल्ले नहीं पड़ता। फट्टा विकेट आ जाए तो आप गंदा शॉट मार देते हैं। टर्निंग ट्रैक आपके समझ नहीं आते। स्लो ट्रैक पे बहाना होता है कि बॉल रुक के आ रही है। मतलब किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाना शुरू कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो गई है। इंटरटेनमेंट इज ओवर। मैं तो अपनी वीडियो में बोला कि दो देश ब्लफ खेल रहे हैं। एक इंडिया है, वो पार्टी पिचा बना रहा है, और एक हम है जो स्पिन ट्रैक बना रहा है। यानी वहां पे बैट्समैन पिचेस हैं, यहाँ बॉलिंग पिचेस हैं। अब कौन गलत साबित होता है वो 2027 बताएगा, लेकिन पिछले तजुर्बे ये बता रहे हैं कि आईसीसी इवेंट में हाई स्कोरिंग वो रन्स तो होते वक्त ही हैं। बताएगा ना फिर। लेकिन आप बायलैटरल सीरीज उठा लें, दुनिया जो खेल रही है, और इवेंट आईसीसी के या एसीसी के, अब हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। आपके बैट्समैन को 150 मारने की आदत है अब? मेरा सवाल ये है। तो इस तरह की 150 करते करते इनके भी पसीने छूट गए। एक स्टेज पे तो लगा एक दो विकेट एक आधा और गिर जाता, आगे टेल थी और फिर आगे मैच को भी तेल लग जाना। तो या तो होना कि यार इस तरह की ये पिचेस बना के ना एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनको जो अपने 2 से 3 आउट हो रहे हैं, चेज हो रहे हैं सारे के सारे। 40-50 रन रहते थे, फिर 6 आउट हो गए, मुश्किल में आ गए। फिर दो बातें हैं ना, एक तो इससे मैच फंसे ना फंसे, मैच वन साइडेड जीते तो वो फिर थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। लेकिन इस टाइप की पिचेस मुझे समझ से बाहर है कि हम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी पिचेस तो हमने बांग्लादेश में भी देखी, बहुत अच्छा हो गया देखी नहीं है कि आप इतनी क्वालिटी आप गिरा देंगे, ऐसी पिच बना देंगे, उसके बाद जीतेंगे। अभी तो शुक्र करें कि 155 करना था या 157 करना था। या 180 होता तो आप गए थे। मतलब नहीं, ये आपसे 180 नहीं, आप 200 प्लस कर लेते तो मैं कह शायद रहा हूँ, जिस हमारे लिए। पोजीशन में इस वक्त हम थे ना, 180 हाँ, पे भी जाते। यहाँ एक और विकेट गिरनी थी, काम खराब था। हफीज का ट्वीट देखा है, उन्होंने जो बात की है ना, वो बड़ी हाँ जी। गौरतलब है। उन्होंने बोला है कि स्पिन ट्रैक बना के दूसरी टीमों को बायलैटरल सीरीज में हराने का फार्मूला ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है इन आईसीसी। ये बेसिकली शुरू किया था आईसीसी में। बांग्लादेश ने हाँ। उन्होंने शुरू किया था। वो हर टीम को हरा देते थे, लेकिन जब घर से बाहर निकलते थे वो हारते थे। फिर उन्होंने खुद ही सोचा कि यार ये कोई तरीका नहीं है, हम बायलैटरल सीरीज जीत के क्या कर लेंगे जब आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं कर पाते। फिर उन्होंने चेंज किया। लेकिन भाई ये फाइनल था और हम 150 चेज कर रहे हैं यार। क्या किया सलमान अली आगा ने? 15 रन जिम्मेदारी थी सलमान अली आगा की। 150 वाला चेज। अभी तो अल्लाह माफी दे, उन्होंने कोई 310 320 नहीं किया। जिस तरह शुरू में ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, हमें तो 250 नजर आ रहा था। वो अगर हो जाता तो 100% हमने मैच हारना था। अभी तो 220 230 पे हमारी टांगे कांप रही हैं। तो सलमान अली आगा को यह रियलाइज करना है कि वो कोई नया प्लेयर नहीं है। वो फिलहाल पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान है और आपका वनडे का वाइस कप्तान है, और शायद ओडीआई वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान का कप्तान भी हो। पता नहीं है हमें पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ होता है। तो क्या एज ए लीडर सलमान अली आगा इस तरह
टीम को अधूरा छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है शोएब भाई, ये जो पिच है, ये पिच दुनिया के कौन से ग्राउंड पे मिलेगी? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये यार है, दुनिया के कौन आप से कोच ग्राउंड पे की दूर वनडे की क्रिकेट में ये बॉडी पिच नहीं समझ मिलेगी? रहा है। कोच कह रहा है मैं इसको वर्स्ट कंडीशन दूंगा टीम को ताकि इससे अगर रिलैक्स मिले तो आराम से बैट्समैन खेल ले। आपको क्या सही प्रॉब्लम है, है यार? सही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो तुसी, फाइन, सही जा रहे हो सर। हमारे कोच का 2025 का एक स्टेटमेंट उठा लें, जब बांग्लादेश ने हमें अपने घर बुला के हराया था ना T20, हमने कहा था ये कौन सी पिच है, इतनी टर्निंग ट्रैक कौन बनाता है? ये हमारे ही कोच की स्टेटमेंट है, उठा के देख लें। अभी हमारा ही कोच कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी यही ट्रैक मिलेंगे। हाँ। क्या इसके ऊपर क्या बात शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें? और जिन्होंने कहते नहीं पंजाबी च कान चिट्टा है, जिन्हें कहता मैं कान चिट्टा है तो मैं कहता हूँ चिट्टा ही है, हूँ मान लो तुसी। बस और मुझे उन पे हो रहा है आप कि भी सर आपने, तस्लीम खम करें ना। आप क्यों सर हम तो पहले के खम आप है, क्यों उसमें से हम तो निकालते पहले हैं? की खम है, हम तो पहले की खम है। सर मेरा सवाल ये है कि मां सदाकत, साहबजादा फरहान, अब क्या बात कर रहे हैं आप और मैं, क्या बात करेंगे? साहबजादा फरहान जी वनडे का प्लेयर नहीं, और कौन खेला है इस पिचों पे जो वो प्लेयर नहीं है? बाबर आजम 25 बालां ते 5 स्कोर से, 18 बॉलों पे 3 स्कोर था। और अब्दुल समद आपका क्लीन हिटर, 18 बॉलों पे 3 स्कोर था, 116 नहीं पे तो सना 6 भाई, आपके भी आउट हो गए को थे। भी तो कंडीशन की अडैप्शन जो है वो भी तो करनी थी ना। आप देखो 157 चेस करना था, 257 थोड़ी चेस करना था। पता नहीं शेख भाई, आप मजाक के मूड में है, मैं क्या बात करूं इसके ऊपर? मेरा सवाल ही तो और है। मैं अपनी रात गाल दी है, पंजाबी च मैं कह देना मैं अपनी रात जाया कर दी है इस वीडियो के अंदर। तो तुसी मखौलियां करते पे हो। भाईजान ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट रन है 156, अगरचे 140 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने आउट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। मेरा सवाल देखिए शेख भाई, इधर इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की भी हो रही है अभी, अगरचे वो बारिश होगी जब हम वीडियो कर रहे हैं, मैच नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने भी 4 आउट करते सन। लेकिन फास्ट बॉलिंग स्पोर्टिव और कंडीशनल बनी, पिच की वजह से नहीं, कंडीशन की वजह से हुई। वो इंग्लैंड में कहते हैं ना कि पिच ना देखो ऊपर देखो, आसमान की तरफ देखो, हाँ, पिच ऊपर को ना देखो। देखो, हाँ, ठीक है ना? आज भी ऐसा तो ही वो हुआ है एक वहां अलग पे। चीज है, वो एक अलग चीज है। अच्छा, मैं ना ये वाले चूरन नहीं खरीदता कि विकेट बड़ी मुश्किल थी, ठीक है, लेकिन आपकी टीम के सीनियर बैटर्स, उनको किस बेस पे सीनियर कहा जाता है? आप आ जाते हैं बाबर आजम की तरफ, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग अपनी टीम को मुश्किलात में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब बाबर आजम इस टाइम एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, शायद बाबर आजम उसी जोन में वापस आ गए हैं जिस जोन में वो 2018, 19, 20 में होते थे। लेकिन बाबर आजम का एक मसला यह रहा है कि उनके ना दिमाग में एक ब्लॉकेज है, जहां वो फजूल में अपने ऊपर प्रेशर बनाता है, और वो चीज बाबर की मसल मेमोरी में रच बस गई है। आप इतने इन फॉर्म बैटर हों और आप 80 बॉलें खेल जाएं और फिर भी आप आउट हो जाएं, ये मैं नहीं मानता। ये तो शुक्र है आखिर में एक आधा चौका आ गया, वरना बाबर आजम 30-35 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स को मैनेज कर रहा है। आगा भी बैटिंग करने आया ना, आगा भी रनर बॉल से बेहतर खेल रहा था, बाद में उसकी नलायकी वो आउट हुआ है। लेकिन इस टाइप की पिचेस मुझे समझ से बाहर है कि हम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी पिचेस तो हमने बांग्लादेश में भी देखी, बहुत अरसा हो गया देखी नहीं है कि आप इतनी क्वालिटी आप गिरा देंगे, ऐसी पिच बना देंगे, उसके बाद जीतेंगे। अभी तो शुक्र करें कि 155 करना था या 157 करना था। या 180 होता तो आप गए थे। मतलब नहीं, ये आपसे 180 नहीं, आप 200 प्लस कर लेते तो मैं शायद कह रहा हूँ जिस हमारे लिए। पोजीशन में इस वक्त हम थे ना, 180 पे भी जाते। यहाँ एक और विकेट गिरनी थी, काम खराब था। बिल्कुल। और बाबर जितना खेला उसने बड़ा टेम्परामेंट दिखाया। आप देखें ना, हमारा भाई बेस्ट वो प्लेयर तो जो है, भाई आप वो मुझे तो एक बात जाहिर बताएं। सी बात है, वो तो प्लेयर ऐसा है ना कि जो स्टे कर सकता है, जो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। बट स्टिल आपने उसको भी क्या पिच दे रहे हैं भाई कि वो 84 बॉल पे 40 कर रहा है। यहाँ तो उसका फ्लो निकलना चाहिए था। ऐसी टीम के खिलाफ उसकी सेंचुरी होती तो कोई बात थी ना यार। पिचेस तो देखिए आप,
नहीं, पिचेस थोड़ी सी बेहतर होती है। यहाँ ब्रेक होता भी ना तो कोई पता चलता 30-35 ओवर्स के बाद कोई ब्रेक हो जाए। यार जो नॉर्मल अब होता है, ऐसे थोड़ी है कि नए बॉल पे ब्रेक और इतना शार्प ब्रेक। ये तो टेस्ट मैचेस में ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी पिचेस बनानी चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेलने आई थी उस वक्त क्यों नहीं ऐसी पिचेस बनाई थी? उस वक्त किस चीज का डर था, मुझे ये समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मैं देखो, ये यहाँ पे ये प्लेयर्स तो बेचारे हैं, मैं यहाँ पे ब्लेम दूंगा कोच को, कप्तान को और सिलेक्शन कमेटी को। ये उनके बगैर ऐसी पिचेस नहीं बन सकती। प्लेयर्स तो बेचारे खेलेंगे, वो तो रो रहे होंगे, वो तो सब उनको तो समझ नहीं आ रही होगी हमें किस अजाब में फंसा दिया। बाबर आजम को मेरा पैगाम यह है कि इस मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकलो एंड बैक योरसेल्फ। मैं बाबर आजम को एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मैच हैं उनमें डोमिनेट करते हुए देखना चाहता हूं कि वो अपनी टर्म्स पे खेले। पिछले कई सालों में यहां पाकिस्तान में जब भी इंडिया मैच जीतती थी होम सीरीज, तो आप लोग क्या कहते थे? घर के शेर, ये वो फजूल बातें। आप तो अपने घर में डोमिनेट नहीं कर सकते। लाइक किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप डोमिनेट करें? ग्रीन ट्रैक आपके वैसे पल्ले नहीं पड़ता। फट्टा विकेट आ जाए तो आप गंदा शॉट मार देते हैं। टर्निंग ट्रैक आपके समझ नहीं आते। स्लो ट्रैक पे बहाना होता है कि बॉल रुक के आ रही है। मतलब किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाना शुरू कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो गई है। इंटरटेनमेंट इज ओवर। अब है सीरियस क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली फॉर्म में वापस आने के बाद भी आज बाबर आजम ने मैच खत्म नहीं किया। अब यहां पे बाबर आजम के फैंस कहेंगे कि उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो भाई पाकिस्तान टीम में फिर किंग कौन है, मुझे बता दें। आप लोगों ने किंग किसको बनाया हुआ है? बाबर को बनाया हुआ है ना। तो किंग किसी एक मैच में तो पाकिस्तान को जितवा दे। किंग में और काजियों में फर्क होना चाहिए। यहां काजी भी एक जैसा है और किंग भी एक जैसा है। वहां सिपाही भी एक जैसे हैं और किंग भी एक जैसा है। कोई फर्क ही नहीं है। अगर तो किंग के समझ नहीं आ रही तो सिपाहियों के समझ भी नहीं आ रही। सब एक जैसे हैं। इनमें से मैं लाइव में भी ये बात आपको बार बार बताता हूं, थोड़ा बहुत ये एक दूसरे से बेहतर है। मतलब बाबर बाकियों से बेहतर है, आगा इनमें से 2-3 से बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली ये टीम फारग है। मैं तो अपनी वीडियो में बोला कि दो देश ब्लफ खेल रहे हैं। एक इंडिया है, वो पार्टी पिचा बना रहा है, और एक हम है जो स्पिन ट्रैक बना रहा है। यानी वहां पे बैट्समैन पिचेस हैं, यहाँ बॉलिंग पिचेस हैं। अब कौन गलत साबित होता है वो 2027 बताएगा। लेकिन पिछले तजुर्बे ये बता रहे हैं कि आईसीसी इवेंट में हाई स्कोरिंग वो रन तो वक्त ही बताएगा ना फिर। लेकिन आप बायलैटरल सीरीज उठा लें, दुनिया जो खेल रही है, और इवेंट आईसीसी के या एसीसी के अब हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। आपके बैट्समैन को 150 मारने की आदत है अब? मेरा सवाल ये है, क्या 150 नहीं मारना पड़ेगा? 125, 150 ये इनिंग नहीं खेलनी पड़ेगी पूरी सीरीज के अंदर? बाबर आजम की 150 है, शदाब खान की 150 है, गाजी गोरी की 150 है, और किसकी है? और किसकी है पाकिस्तान से? शदाब खान, बाबर आजम, गाजी गोरी, और किसी की नहीं है तो 50? आप आज नहीं तो है। आज उधर तो से आज इंग्लिश तो की सना दो भाई बेशक टेल नहीं, मैं कह रहा हूं आज तो बेशक टेल एंडर से 2 विकेट्स आई हैं, शदाब के विकेट तो आई हैं, मतलब थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस उसको मिला ही होगा। मैं बॉलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मानस लवेशान शेनवन बना हुआ था, वही तो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली। शदाब खान आफ्टर वनडे वर्ल्ड कप पहली दफा विकेट लिया उसने। ठीक है ना? इधर तो आप और भले वो बैट भी कैरी करके गया जी, दुआ के के भी ओवर गया। करवाए हैं, सारे 10 ओवर करवाए हैं, वो कोई 5 विकेट लेता 3 मैचों में, करवा के देखते आप। ना लेता तो बात करते। सही बात। और इससे मैंने आपको हासिल कलिमन क्या का है? भेजा नहीं था, मैंने कहा 7.4 का टर्न हो रहा है उसका बॉल। 7.4 का टर्न हो रहा था। सवाल ये है शुएब भाई, इससे वो आपके हासिल क्या वाली हो बात रहा है कि वो जो हमें ना कलरफुल टेस्ट मैच वाली विकेट मिला हुआ था, कलरफुल वर्दी में टेस्ट जी मैच वाला विकेट जी मिला हुआ था। जी जी
नहीं शुएब भाई, इससे तो हासिल अब क्या अब होगा? अब इससे कप्तान हासिल ये होगा कि हमने सीरीज जीत ली, इससे मैं हासिल ये वही होगा कि हमने मैं वही पूछने लगा था। मैं कसम से मेरे ज़हन में यही सवाल था कि सना भाई, अब कोच को और कप्तान को सुकून से नींद आ जाएगी? मतलब बताने के लिए स्टैट तो आ गया ना कि ऑस्ट्रेलिया को हराया इन पाकिस्तान, बट नहीं अचीव क्या किया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शुएब भाई, कोच को सुकून मिल गया कि ठीक है जी हमने सीरीज हार गई, वो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैट भी बता देगा इतने खेले, इतने जीते, इतने हारे, वही जो हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले भी सुना था। और जब हम इंडिया से हारे थे क्या जवाब आया था? ये एक मैच बुरा गया है, अदरवाइज हमने 28 खेले हैं, 23 जीते हैं, 5 हारे ने। यही था ना। आप ना शुएब भाई एक ऐसे ही चीज था। ना आप एक चीज गौर करें, वो ये है, एक तो वनडे क्रिकेट में या वाइड बॉल क्रिकेट में आपके साथ कोई अपनी अच्छी टीम उतारता नहीं है। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज हारने पे गम होगा? वो आपसे 3 लगातार सीरीज हार गए, पता है आपको? 3 लगातार, तीसरी लगातार सीरीज है। 2022 में हारे, 2024 में हारे और अब जाके जी, जी। 2026 में जी, हारे। जी। कल बड़ा मुकाबला हो, कोई आईसीसी का इवेंट, वो आपको पंजाबी च कहते बन के हराएंगे, ना हराए मुझे पकड़ लीजिएगा। टेंशन। आज ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज जीत के भी वी आर नॉट श्योर कि हमारी आगे डायरेक्शन क्या है। सोने पे सुहागा, अब आपका कोई वनडे मैच ही नहीं है। अब आपका वनडे मैच है अक्टूबर के आखिर में, नवंबर में जाके। कितने अफसोस की बात है। अब आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वहां पे आपकी टेस्ट सीरीज है। इंग्लैंड जाना है, टेस्ट सीरीज है। क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने क्या किया है? ये वर्ल्ड कप आपके सर पे आके खड़ा हो गया एंड वी आर नॉट श्योर। क्या इस चीज से हम लोग सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? बस मुझे ये कहना है कि हम इस चीज से, हमारी क्रिकेट, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, स्टैट रिकॉर्ड हमारे हाथ आ गया, जीत लिया, ये लिखा गया ऑस्ट्रेलिया से, ये लगातार तीसरी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया से, ये स्टैट आ गया है। लेकिन ये आपका, आ मैं गया। पहले बार बार कह रहा हूं ना, आपका एम बन गया है शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स की सीरीज जीतनी है। नहीं अब मुझे, आगे मैं की दूसरी कोई तरफ देख रहा तैयारी हूँ, नहीं। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइज देख रहा हूँ कि हम्म। हम लोग वर्ल्ड वाइज हमारी इन पिचेस का कितना मजाक उड़ाया जा रहा होगा। वनडे क्रिकेट में इतना टेस्ट मैचेस का डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन वनडे क्रिकेट में आजकल की मॉडर्न डे में, जहां पे 350 450 होते हैं वनडे में, T20 में 250 220 30 होते हैं, तो हम लोग 150 चेस कर रहे हैं, 150 टीम कर रही है। वो भी देखिए, उधर से जोश इंग्लिश जो आउट ना होता, मैथ्यू रैनशो अगर वहां पे अर्ली और ना आउट होता, तो ये 200 तो कर ही लेना था उन्होंने। लेकिन क्या आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताए ना, अनचेंज टीम, तो वो तो पहले मैच में ही होनी चाहिए थी, ये साइड ही नहीं बनती थी। इतनी गंदी पिच पे आपके फास्ट बॉलर्स ने, मतलब इतनी गंदी पिच पे शाहीन इज मैन ऑफ द मैच। सोचें, अगर आपने अपने फास्ट बॉलर्स पे अपनी पेस बैटरी जो कि आपके डीएनए में है, अगर आपने उसके ऊपर बिलीव रखा होता तो इतनी गंदी विकेटों पे शाहीन मैन ऑफ द मैच हो गया। सोचो ये वहां पे क्या करता। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया में अपनी फास्ट बॉलिंग से सीरीज नहीं जीती? जीती। क्या आपके फास्ट बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग करके आपको मैचेस नहीं जितवाए? जितवाए हैं। तो किससे डरते हो यार आप? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये स्पिन विकेटें बना के पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन क्या आप इतना खिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई प्लेस तो कर ही लेगा। लेकिन हम आप जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी क्रिकेट के साथ, कौन भाई, करेगा? मुझे एक बात ये ना, बताइए। अब तो ये वाला सीन हो गया भाई, हम तो यही करेंगे, आप बोलते रहिए जो आपको बोलना है। अब इस पॉइंट पे आ गई है ना बात, हम तो वो नहीं करेंगे जो नहीं हमने सोचा हुआ है। नजीब, हम लोग करेंगे, हम बोलते रहेंगे, वो करें या ना करें उनके हाथ में हम्म। डिसीजन है सारा कुछ। हम इस मुल्क की खातिर, इस क्रिकेट की खातिर, पाकिस्तान की, जो हम समझेंगे बेहतर मशवरा या वो बात करना, मशवरा वो हम जरूर करते देंगे। रहेंगे, वो करते अमन रहेंगे। चित्र, हाँ। 3 लगातार, तीसरी लगातार सीरीज है। 2022 में हारे, 2024 में हारे और अब जाके जी, जी। 2026 में जी, हारे। जी। कल बड़ा मुकाबला हो, कोई आईसीसी का इवेंट, वो आपको पंजाबी च कहते बन के हराएंगे, ना हराए मुझे पकड़ लीजिएगा। और अपनी मन मर्जी से हराएंगे आपको, क्योंकि एक तो पैट कमिंस भी आ जाएगा, हेजलवुड भी आ जाएगा, मिचेल स्टार्क भी आ जाएगा, जंपा तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, ऊपर से ट्रेविस हेड भी आ जाएगा। और फिर पिचेस इस तरह की नहीं होनी आईसीसी जो हम बना लेते हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की पिच से मैच जीत के आपने अपनी शायद कुर्सी बचा ली है। ओके डन जी, मैं तो देखिए जी क्या बात है, हमारे सिलेक्टर्स ने भी, हमारे कोचेस ने भी, ओके डन, फेयर इनफ।
बट आपको क्या हासिल हुआ और जो आपके पास खेलने आए थे उन्हें क्या हासिल हुआ? अगले 2-3 जो आईसीसी के इवेंट हैं दोनों ही सीना कंट्री में है जी, पिच किथे भी नहीं लबड़ी ना लीग क्रिकेट में मिलती है। हाँ, वहां तो स्विमिंग ट्रैक होगा, आपको तो पढ़ने पड़ वो जाएंगे जब हफीज का सांप ट्वीट बनेगी देखा ना है बाल। आपने? अच्छा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एक प्लेयर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं, किसी एक प्लेयर की फलां टीम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एवरेज है। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस चीज से पड़ता है कि पाकिस्तान टीम इन सीनियर्स की मौजूदगी में पिछले 7-8 साल में जितनी नीचे गई है इतनी कभी जिंदगी में नहीं गई। मतलब ये सीनियर्स जो हमारा खेड़ा ही नहीं छोड़ते, ये टीम में मौजूद हो और टीम 7-8 साल में उठ ही नहीं पा रही। कभी होता है कि एक प्लेयर पूरी टीम को टूर्नामेंट जितवा देता है। एक प्लेयर, शिखर धवन की एग्जांपल फौरन मेरे माइंड में आती है। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शिखर धवन ने इंडिया को जितवा दी। एक प्लेयर ने। और यहां आपके 5-6 सीनियर्स हैं जिनके 5-7 टूर्नामेंट हो गए हैं, ये मिलके एक टूर्नामेंट में आपको नहीं जितवा पा रहे। और काफी साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, ये हमारी बदकिस्मती है। लाहौर में आज बारिश हो गई, थोड़ी बहुत हवा ठंडी चल पड़ी, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तान का मैच फंसा हुआ है, जीतने के लिए 30, 33, 35 रन चाहिए। बाबर आजम जब आउट हुए हैं तो लोगों ने ग्राउंड छोड़ के घर जाना शुरू कर दिया। शायद जो हमारा ये क्रिकेट का डाउनफॉल है ना, हम ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया का मैच है यार, मतलब ये कोई जिम्बाब्वे श्रीलंका नहीं आई हुई, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है आपके सामने। नाइट येलो जर्सी, ऑजीज, सुकून, ठंडी हवा चल रही है। व्हाट एल्स यू नीड? पाकिस्तान फैंस अब दुनिया के बेस्ट स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं। अल्लाह माफी दे, गलती से मुंह से निकल गया। पाकिस्तान के बेस्ट स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, जिसका व्यू सबसे अच्छा है, सबसे करीब है। आप बाबर के आउट होने के बाद चले गए पाकिस्तान टीम को तनहा छोड़ के। अगर आप जो लोग मैच छोड़ के घर चले गए, आप अगर पाकिस्तान टीम में होते, आप भी अपना 35-40 करके ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाते हैं। एक जैसे हैं आप सारे। तो पाकिस्तान टीम ये मैच अगर कंफर्टेबल तरीके से भी जीत जाती तो गिले शिकवे हमारे फिर भी वही होने थे जो अभी ऑलरेडी हैं। और अगर अगेन किसी ने मुझे यह कहना है कि मैं नेगेटिव माइंड का बंदा हूं, तो चलो फिर वीडियो छोड़ो और नवंबर 2027 में आना, तब भी इंशाल्लाह यहीं पे होऊंगा मैं और फिर हम बात करेंगे। इस हफीज का ट्वीट देखा है? उन्होंने जो बात की है ना वो बड़ी हाँ जी। गौरतलब है। उन्होंने बोला है कि स्पिन ट्रैक बना के दूसरी टीमों को बायलैटरल सीरीज में हराने का फार्मूला ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है इन आईसीसी। ये बेसिकली शुरू किया था ICC बांग्लादेश ने। हाँ। उन्होंने शुरू किया था, वो हर टीम को हरा देते थे, लेकिन जब घर से बाहर निकलते थे वो हारते थे। फिर उन्होंने खुद ही सोचा कि यार ये कोई तरीका नहीं है, हम बायलैटरल सीरीज जीत के क्या कर लेंगे जब आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं कर पाते। फिर उन्होंने चेंज किया। यहाँ पे एक्चुअली कोई कहने वाला नहीं है, यहाँ पे सारे मुझे यस मैन लगते हैं। इसके आगे कोई बात नहीं करता होगा, जो कहता होगा वही सुनता होगा, चाहे वो कप्तान हो चाहे आपकी सिलेक्शन कमेटी हो। मुझे तो सिलेक्शन कमेटी पे हैरानगी है कि वो कर क्या रहे हैं। इतने बड़े नाम है, किस चीज के उन्होंने अपनी इस पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है ऐसी क्रिकेट खिला के? क्या वो अंधे हैं? क्या उनको पता नहीं है? क्या कल्पेश सोच के पारी क्रिकेट कह हो रही रहे है? हैं, नजीब भाई, डू पाकिस्तान पीपल लाइक दिस टाइप ऑफ क्रिकेट? या क्या बेहतरीन सवाल किया, क्या हमारे लोगों को ही अच्छी लगती है ऐसी क्रिकेट जिनके लिए ये नहीं। मैचेस हो रहे हैं? नजीब, उनको क्या पता है कि पाकिस्तान में फैंस कितने दूर हो गए हैं क्रिकेट से, कितने दूर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया आई हो पाकिस्तान में और स्टेडियम खाली हो, मुझे एक बात बताएं, स्टेडियम में आप देखे, टाइमिंग देखे, किन बच्चों को बिठाया हुआ था स्टेडियम फुल करने के लिए, आपने देखा होगा। वो टाइम उनका सोने का होता है, तो उनको स्टेडियम में जबरदस्ती बुलाया हुआ। आई डोंट नो किस अकेडमी के थे, किस स्कूल के थे, किस
क्या नाम है, स्पोर्ट्स उनकी चल रही थी। यहां से अंदाजा लगाए ना। मैं अगर हूं तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, आज के मैच में मैन ऑफ द मैच जोश इंग्लिश को दूं, जो उसने 65 रन बनाए हैं। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा खेला है, बहुत जय अच्छा खेला। परमार कह रहे हैं मर मर के जीतते हो नजीब भाई, क्वालिटी रही नहीं है पाकिस्तान में। 43 ओवर्स में चेस करना कोई जस्टिफाई नहीं है। क्वालिटी देखे, क्वालिटी बन जाती है, मिल जाती है। आप एक्चुअली डरपोक हो गए, मुझे लगता है हमारी क्रिकेट जो डिसीजन लेने वाले हैं ना, क्रिकेट खेलने वाले, दिल बड़ा नहीं है, दिल बहुत छोटे हो गए हैं। वो डरते हैं डिसीजन लेने से, अच्छी क्रिकेट खेलने से, कि वो ना आगे से अच्छे निकल आए, उनकी सी टीम ना हमसे अच्छी नजर आ जाए। ये तो आप देख लें, आप शादाब वो खेल गया, वो अब्दुल समद खेल गया, उन्होंने भी थोड़ी बेवकूफी की है। मैं समझता हूँ कि मानस को बॉलिंग करवा रहे हैं, रैंचो को बॉलिंग करवा रहे हैं, कॉलिंग को बॉलिंग नहीं करवाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी है, उसको बॉलिंग नहीं करवाई। अगर उससे करवाता है, ये मानस ओवर जो 2 करवाए हैं और रैंचो को करवाए हैं, तो शायद उसका, वो कोलेमैन ने भी तो बॉलिंग की है ना, आउट की है, शायद वो उसका राइटी दोनों खेल रहे थे, वो ब्रेक हो जाता। आप मुझे बात बताएं। जो लोग इस जीत पे खुश हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हरा के सीरीज जीत ली है, आप लोग चले जाएं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जीत के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी पिचेस के ऊपर। ये आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। शादाब ने 29 किए बड़े इंपॉर्टेंट रन, लेकिन वो जैम्पा ने उनको एक बॉल किया था जो 1 इंच भी नहीं उठा। शादाब बिल्कुल उनकी बल्ले की टो पे वो बॉल लगी। अगर वो आउट हो जाता शादाब खान, तो शायद आप ये भी मैच हार जाते। और इतनी गंदी पिच्चें किसने बनाई हैं? माइक हेसन ने। माइक हेसन के पीछे कौन है? आकिब जावेद। तो ये 2 लोग मिलके आपकी क्रिकेट को कितना बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है कि ईगो का मसला बना लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और एक टसल लगा ली है, एक मुकाबला शुरू कर लिया है कि नहीं, हम तो पूरी दुनिया को गलत साबित करेंगे, साउथ अफ्रीका में स्पिन ट्रैक होंगे। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। पूरी दुनिया अपनी पेस बैटरी को तैयार कर रही है साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम बेवकूफ आज भी टॉस पे बड़े खुश होके ये कह रहे थे कि इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा। शहीन, यू आर बेटर देन दिस। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि शहीन, आपको माइक हेसन से ज्यादा क्रिकेट का पता है, आप लोगों का तजर्बा है एज ए क्रिकेटर, आपने प्रैक्टिकल क्रिकेट खेली है। अब पाकिस्तान गया है, उन्होंने फास्ट ट्रैक बना के हराया। खैर अभी देखे ना कितना सिंपल है, उन्हें पता है इनके पास खेलने जाओ, स्पिनर ले जाओ, जब ये आए तो फास्ट ट्रैक बना दो। अभी अगली वनडे सीरीज जो सिर्फ टीम खेलने नाथन आएगी, उसको आलस पता खेला है आज फास्ट बॉलर। एक ही पहले पिछले मैच में कौन खेला है, वो भी खेला है, भी हाँ, खेला है। पिछले में भी। आज हाँ, उनके 5 और स्पिनर्स थे, कैमरन हमारे भी ग्रीन में भी 5। 1 ओवर करवाया है, वापस की बात है। जी, उनके भी 5 स्पिनर्स थे, हमारे भी 5 स्पिनर्स थे। वर्ल्ड कप, यार ये साउथ मैच अफ्रीका तो में नहीं होने हुआ वाले ये वर्ल्ड वाला। कप की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैसी भी। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो तो आपको मत्था दे रहे हैं, या तो आपको होना कि उन्होंने को बहुत फुल फ्लैज अपनी टीम उतारी हुई थी और आपके पास भी फुल फ्लैज अपना स्क्वाड था और आपने उनको हरा दिया, या तो आप उसको कुट के हराते, फिर हम कहते कि यार अगली बारी बड़े मुंडे लेके आना, फिर तो हम देखेंगे। आपने वो बिल्कुल वो ऐसे ही हरा दिया बस। यार आप और कीड़े तैयारी निकालें, हमने जीत वर्ल्ड गए, कप की है। अब जीत गए ना, अब क्या कीड़े निकाल रहे हैं, बताएं मुझे आप। नहीं, कीड़े नहीं सना भाई, कीड़े नहीं, मेरी लोग बात नहीं मेरी राजी बात सुने, होते, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी हाँ, बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको मजे की चीज बताने वाला हूँ, ये देखें, अब सुने। और अब ये दोबारा कहाँ मिलना है, मुझे मुझे बता देगा, ये वाले स्टैट कहाँ मिलेंगे आपको दोबारा। शहीन अफरीदी 3 मैचेस 7 आउट, इकोनॉमी 3.86। अरफात मिनहास 3 मैचेस 7 आउट, इकोनॉमी 3.30। अबरार अहमद 3 मैचेस 6 आउट, इकोनॉमी 2.23। ठीक है, रऊफ, हारिस रऊफ क्या 3 बात है, मैचेस 4 क्या आउट, बात है। यानी कि 4.7 करियर इकोनॉमी। बेस्ट बॉलिंग की है ठीक है, सबने। शादाब खान 3 मैच 2 आउट, 5.30 इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गाजी गौरी
3 मैचेस में 110 कर गया, गुड। साजिद फरहान 3 मैचेस में 37, मां सदाकत 3 मैचेस में 35 और आगा 3 मैचेस में 28। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ बॉलर ने तो 2-2 इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर दी, 3-3 से कर दी। उसी पिच के ऊपर वो बेचारे हमारे बैट्समैन भी खेले। जब आपने ऑस्ट्रेलिया को 156 किया, उन्होंने आपके 116 पे 6 आउट कर दिए, तो फिर आप मानिए ना कि पिचेस ऐसी हैं, फिर आप बॉलर्स को तो रख लेंगे टीम में कि बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बैट्समैन को निकाल देंगे आप कि बैटिंग नहीं हुई। भाई ये मैं तो तो फिर कहता हूँ जो मां सदाकत का इक्वल आज चांस नहीं। हाँ। मां सदाकत के 26 में जो 27 रन थे, जो कैमियो इनिंग शुरू में ओपनर वो खेल गया, उसी से जीते हम। वही हमें बचा के गई है। बस वही बचा के गई है, जी। वही बचा के गई। कितने वर्ल्ड कप खेले हैं माइक हेसन ने? पता नहीं यार ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਚ ਬਣਾਤਾ है, साडा खैड़ा ही नहीं छड़ता पिया। वो चला जाएगा न्यूजीलैंड वापस कल परसों छुट्टियां मनाने, यहां पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम को छोड़ के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हो गई है। अब आपका वनडे का कोई मैच ही नहीं है, तो अब किसने पूछना पाकिस्तान की वनडे की टीम को? यहां आप क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करें। आप लाइक आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान कोई वनडे की सीरीज जीता हो या कोई भी सीरीज जीता हो, टेस्ट की, T20 की, वनडे की, कोई भी सीरीज जीता हो और मुझे उस चीज की खुशी ना हो। अच्छा, हो सकता है कि मैं थोड़ा नेगेटिव आदमी हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में जिन लोगों को परवाह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उनमें से किसी को खुशी नहीं है कि यार ये बॉल उठ क्यों नहीं रही। एक मैच में हमने देख लिया, दूसरे मैच में हमने देख लिया, तीसरे मैच में भी वही करतूतें। आज बाय द वे आपने ऑस्ट्रेलिया को 157 पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें कप्तानी में बड़ी चीजें अच्छी थी। उन सारी बातों की तरफ अभी मैं आऊंगा, लेकिन ये दूसरे वनडे वाली पिच नहीं थी। इट वॉज ए डिफरेंट पिच उसके साथ वाली, लेकिन ये भी पाकिस्तानी सॉइल से ही बनी थी। यानी इन्होंने 2 एक जैसी विकेटें बनाई थी दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए। यानी ये प्रॉपर प्री प्लान्ड था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स के साथ फंसाना है। वो मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि पिछले मैच में एलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सारी दुनिया में डिफरेंट विकेटें बन रही हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट विकेटें बन रही हैं। तो वो दबे दबे लफ्जों में आपको बात लगा गया था। आज भी जिस तरह अर्ली ऑन अबरार आ गया, शादाब आ गया, आप स्पिनर्स को लेके आए। मेरा दूसरे मैच के बाद भी यही सवाल था, आज भी मेरा यही सवाल है कि क्या जनूबी अफ्रीका में पहले 10 ओवर्स के अंदर स्पिनर आएगा? इसका जवाब है नहीं। माइक हेसन को एक ओपन चैलेंज है मेरा, अपनी पसंद का कोई एक मैच निकाल ले वो जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, और जितना बॉल लाहौर में लो रह रहा था, मुझे एक बॉल निकाल के दिखा दे माइक हेसन कि उसका 0.5% भी बॉल लो रही हो नीचे। एक बॉल नहीं आपको मिलेगी। What went wrong with Shahzada Farhan in this series? कंडीशन मैं किसी प्लेयर्स को नहीं बोलूंगा, ऑनेस्टली बताओ। नहीं नजीब, ये कोई क्रिकेट नहीं है। मैं ये कोई नाम क्रिकेट नहीं है, सही बात है। नहीं, ये मैं ये आप players किसी को जज करने के लिए ना, ये ये series जज थी करने ही वाली नहीं। कंडीशन है, ये जज हाँ। करने वाली कंडीशन नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं किसी प्लेयर्स को नहीं बोलूंगा कि ये क्या खेले हैं, क्या शॉट सिलेक्शन है। आप अच्छी न्यूट्रल होके अगर आप कंडीशन देखें, जो आईसीसी इवेंट में जाना, आपने अगला टूर खेलना, आप वैसी कंडीशन बनाए। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि क्या रॉन्ग है। इस पिच पे आपका बेस्ट प्लेयर, दुनिया का बेस्ट प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है यार, 83 बॉल खेल रहा है और 40 रन ना करे तो शायद ये मैच ही ना हम जीते बाबर। ठीक है, नए बॉल पे मां सदा के 26-27 रन ना करे तो हम लोग, वो भी मुश्किल को होता है। आप देखें तो सही ना, ये कोई बैटिंग के लिए कंडीशन थोड़ी। आपके सलमान अली आगा का हाल क्या वो, आप उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, आप अपने प्लेयरों को डुबो रहे हैं। वो आगे बड़ी टीम के खिलाफ अच्छी कंडीशन में क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे? मुझे एक बात बताएं। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना बेवकूफ कोच है हमारा माइक हेसन। साउथ अफ्रीका में आपको टोटल एक वेन्यू मिलना है जिसमें थोड़ी सी स्पिन के लिए सूटेबल कंडीशन होगी, पार्ल
जो कि केप टाउन के पास है, हाईवे के ऊपर। कल भी आपको बताया था ताकि आपको बताओ, क्योंकि आप लोगों को ना, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बनाती है हमारी टीम और हमारे कोच। इसीलिए मैं नाम लेके आपको बता देता हूं ताकि आपको बताओ, आपको अवेयरनेस हो। साउथ अफ्रीका का एक मैदान पार्ल और जिम्बाब्वे का एक मैदान बुलेवायो, यहां पे थोड़ी बहुत स्पिन हो जाती है, लेकिन भाई साउथ अफ्रीका में केप टाउन भी है, जोहान्सबर्ग भी है, डरबन भी है, सेंचुरियन भी है। वो मेन ग्राउंड्स में वर्ल्ड कप के मैच रखेंगे, शायद एक आधी कोई गेम पार्ल में भी हो जाए। हम वो एक गेम के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, और बाकी पूरा वर्ल्ड कप जो मेन राउंड में साउथ अफ्रीका के मेन शहरों में मैच होने हैं, केप टाउन में, जोबर्ग में, उसकी तैयारी कहां पे है? तो भाई मुझे ये बताइए कि फिर जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हाँ, वहां आप देखे ना, नेथन एलिस जो है, आपने कभी देखा फास्ट बॉलर स्लो बॉल करे ब्रेक हो जाए इतना लंबा? उसका ऑफ स्पिनर से ज्यादा ब्रेक हो रहा था जो नहीं, बोल्ड हुआ, आप देखे। वो कर भी रहा है यार, ऐसा नहीं है। वो भी वो कंडीशन को यूज भी कर रहा है यार कभी भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, स्लो बॉल स्लो होता है, ब्रेक थोड़ी होता है इतना। हाँ, ये मैं कहने का मतलब है। आप देखिए उसकी 4 विकेटें स्लो बॉलों पे है और कितने सारी ब्रेक हुए। वो हाँ समझ जी, ही नहीं आती, इतनी स्लो आती है और ब्रेक भी होता है उसमें। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो बड़ी बात है। फास्ट बॉलर जैसे आज शहीन ने 3 विकेटें ली हैं पहले ओवर में, जैसे मैथ्यू वेड वो कवर मारने गया, मिड ऑन पे कैच हो गया। पहले भी पाकिस्तान के ऐसे वर्ल्ड कप गुजर चुके हैं जहां पे हमें पता होता है कि हमारी टीम फारिग है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप फारिग हैं। और ये अकेला मैं नहीं लिखूंगा, जो पाकिस्तान टीम का एक एक बॉल वाला मैच देखते हैं, जिनको इस टीम की पेन है, वो भी आपको लिख के देने के लिए तैयार हैं। अब 157 का चेज, मुझे मिड इनिंग्स में आई वाज श्योर कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इतना फंस के पाकिस्तान जीतेगा? अच्छा, एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि बॉल लो रह रहा था, थोड़ा सा विकेट टफ था, रुक के आ रहा था बॉल। ये बात मैं शुरू में कर रहा हूं ताकि आगे जाके जो मैं बोलूं कोई ये कमेंट ना करे और नहीं ब्रो विकेट बड़ा मुश्किल था। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि बॉल लो रह रहा था, एक आधा ऑकवर्ड बाउंसर भी बाउंस हो जाता था बॉल। ये सारी बातें मुझे पता है, मैंने एक एक बॉल देखी है, ठीक हो गया। अब इन सारी बातों को साइड पे रखते हैं। भाई एक होती है अप्रोच, कि आप चेज की अप्रोच में कैसे जाते हैं। 157 मतलब 150 मान के चलते हैं हम, 150 का टारगेट आपको मिला है, आप 42वें ओवर में 150 चेज कर रहे हैं। 42nd ओवर मतलब एक और बॉल हो जाती तो 42 ओवर पूरे हो जाने थे। मैंने मिड इनिंग्स में ऐसा समझा था कि पाकिस्तान टीम 22, 23, 24, 25 ओवर्स में ये टारगेट चेज कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम आराम से चेज कर जाए ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की 150 करते करते इनके भी पसीने छूट गए। एक स्टेज पे तो लगा 1-2 विकेट एक आधा और गिर जाता, आगे टेल थी और फिर आगे मैच को भी तेल लग जाना था। तो या तो होना कि यार इस तरह की ये पिचेस बना के ना एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनको जो अपने 2 से 3 आउट हो रहे हैं, चेज हो रहे हैं सारे के सारे, 40-50 रन रहते थे, फिर 6 आउट हो गए, मुश्किल में आ गए। फिर 2 बातें हैं ना, एक तो इससे मैच फंसे ना फंसे, मैच 1 साइडेड जीते तो वो फिर थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। याद रखें, देखें, हमें अच्छा नहीं लगता खैर कि हम जीत के बाद ये बोलें कि बी टीम थी, सी टीम थी, लेकिन हकीकत तो यही है ना यार कि आप कमिंस ऑस्ट्रेलिया मतलब स्टार हैजलवुड के बगैर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेविस हेड नहीं थे। सो तनवीर भाई, ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं थी इसको हरा के हम किसी भी कंडीशन में बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि उनको तो जो बायलैटरल सीरीज में अचीव करना था उन्होंने किया। उन्होंने ओलिवर पीक को खिलाना था, कॉनमैन को खिलाना था, स्टैनले को खिलाना था, उनको एक आध और बॉलर ट्राई आउट करने थे। उन्होंने अपनी फ्यूचर स्ट्रेंथ को यहाँ पर आजमा के देखा। क्या हमने ऐसा कुछ किया है? देखिए मेरी बात सुने, जो जिन क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम मेरिट होता है ना, वो बायलैटरल सीरीज
इतना ज्यादा उनको फिक्र नहीं होती है। बिल्कुल वो आईसीसी इवेंट जो मेन टेस्ट होता है उस पे ध्यान होता है कि यार हम इतने अरसे में किसको चांस दे रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, किसको रेस्ट करवा रहे हैं, सीरीज हार रहे हैं या नहीं हार रहे, उनको वो फिक्र नहीं होती है भाई। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ऑस्ट्रेलिया